आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। आज की कथा धनतेरस की कथा है, जिसे धन त्रयोदशी कहते हैं। यह धनतेरस का त्योहार दीपावली के प्रमुख 5 त्योहारों में से सर्वप्रथम धनतेरस का ही त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं। इस कथा में, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धनतेरस में क्या करना चाहिए, कैसी दीपक जलानी चाहिए। धनतेरस में यम से, जो मृत्यु के देवता हैं, तो दुर्घटना निमित्त बचने के लिए हमें यम से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम धनतेरस की कथा को सुनेंगे, इसके बाद यम से जो प्रार्थना करनी है वो भी आपको बताएंगे। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़ करके चूसने लगी। महाराज तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। और पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं वे किसी की दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही यह दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष भगवान नारायण है, विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान ने से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तो भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल होती हैं, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। महाराज भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया, उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की कृपा से उनकी पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जो पुरानी चीजें हों उन्हें नया कर लेना चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई विधिवत करनी चाहिए और रात्रि के समय माता लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। बंधुओं, इसी दिन यम के लिए दीपक जलाना चाहिए। जो दीपक 4 कोने वाला होता है वह घर के बाहर बालकनी में ही रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर,
और यम से प्रार्थना करनी चाहिए अपमृत्यु दुर्घटना टालने के लिए दोनों हाथ को जोड़ करके। धनतेरस के दिन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आप से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक जला करके निम्न प्रकार से बोले। मृत्यु काल में जंजीर और दंड धारण किए हुए और भैंसे पर सवार सूर्य पुत्र यमराज, मैं आपको त्रयोदशी के दिन दीप दान कर रहा हूँ। अपमृत्यु दुर्घटना से मेरी रक्षा कीजिए, इससे मुझे बचाइए। कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया बना लें। बाद में रात को जीमने के बाद सिर्फ औरतें दिए की पूजा करें और दिए में तेल डाल उसमें 4 बत्ती एक कौड़ी में छेद कर दिया जला दें। जल की छींटा दें। रोली से चावल 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दें। सुबह दिए में से कौड़ी निकाल कर रख लें। फिर धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन ले आए। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। इस तरह से धन त्रयोदशी की कथा सुने और यम के निमित्त दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा करें। आज के दिन झाड़ू, धनिया, हल्दी इत्यादि को खरीदना चाहिए। मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश को भी अपने घर लाना चाहिए। इस तरह से हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ धन त्रयोदशी का ये पावन त्योहार मनाना चाहिए। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर सदैव धन संपत्ति, सुख समृद्धि बनाए रखें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।